गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग ने लॉगरिथम के बारे में सीखा है। तो आप लोग को लॉगरिथम का सभी फार्मूला प्रूव करने के लिए सिखाया गया है। उसमें सिर्फ आप लोग को फार्मूला याद रखना है। फार्मूला यदि आप याद रखिएगा तो आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, सभी जगह यूज होता है। तो हम लोग को कैलकुलस में लॉगरिथम का यूज होगा। आगे हम लोग को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वहाँ भी यूज होता है फार्मूला। और आप लोग देखें, हम लोग जब इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ भी यूज कर रहे थे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर कौन फार्मूला को यूज किया जाता है। और आप लोग को पहले भी यूज करने के लिए सिखाया गया था। और 11th में भी जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे तो उस समय भी आपको फार्मूला लॉगरिथम का बताया गया था। और वहाँ पर लॉग में क्वेश्चन भी बहुत बताए थे। तो क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो क्वेश्चन का बनाकर भेज दूंगा, जिसमें सिर्फ लॉगरिथम का क्वेश्चन होगा। उसमें कुछ IIT का क्वेश्चन होगा और जे मेंस का और स्टेट इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन उसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तब तक आप सभी लॉग का फार्मूला याद कर लीजिएगा। तब आपको हम यहाँ पर यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में लॉग का फार्मूला, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि लॉग का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो फिर मेरे द्वारा कुछ IIT का क्वेश्चन और ऑल स्टेट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन, जहाँ से लॉगरिथम को पूछा जाता है, उसका एक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज हम लोग। तो आप लोग को आज डिफरेंशिएशन का 5 ब्रांच पढ़ाने वाले हैं। 4 ब्रांच हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज 11.3 आप लोग से सब क्वेश्चन बन गया है। और बहुत बच्चे SW भी भेजे हैं व्हाट्सएप पर। तो आप लोग जो भी SW नहीं भेजे हैं तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर SW सभी भेज दीजिए फ़ोटो लेकर के। तो SW चेक किया जाएगा। और SW भेजने वक्त आप अपना नाम उस पर लिख दें और अपने फादर का नाम भी, पेरेंट का नाम लिख दें। ठीक है, और SW मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, तो आपका SW भी चेकिंग हो जाएगा। तो ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज। तो ब्रांच नंबर 5 ब्रांच में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हिंदी होता है घातांक फलनों का अवकलन। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं इसके बारे में। डिफिनेशन: the derivatives of the functions of the form constant पे पावर वेरिएबल, constant पे पावर वेरिएबल is called differentiation of exponential function. Is called differentiation of exponential function. Is called differentiation of exponential function. e to the power x is called natural exponential function. Natural
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका आपको डिफरेंशिएशन बताए थे e⁻x/dx इक्वल टू e⁻x। एंड a⁻x इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए, और इसका भी डिफरेंशिएशन आप लोग को बताया गया था। a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू log a। चलिए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो पहला क्वेश्चन e⁻sec x। दूसरा e⁻sin²x। तीसरा e⁻x³ प्लस e⁻x² प्लस e⁻x। और चौथा y इक्वल टू 2sin x। पाँचवा y इक्वल टू 3 या a/b/10x। तो चलिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, एक और दे दिया जाए। 6 नंबर y इक्वल टू a/log x। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग चालू किए, आज जो हम लोग के द्वारा चालू हुआ है वो चालू हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान से समझना है बात को। तो चलिए, तो 5 नंबर ब्रांच जो स्टार्ट हुआ है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी होता है घातांक फलनों का अवकलन। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं। तो आप मेरे दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ठीक है, और जो मैं बोलूँगा और आपके दिमाग में बात सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़े 4 ब्रांच पढ़े। पहला ब्रांच पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। तो पहला ब्रांच जो पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, उसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन बनाए। तो देखे किस प्रकार का क्वेश्चन था, तो वहाँ से आपका दिमाग याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग को सभी क्वेश्चन को। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन में कैसा कैसा क्वेश्चन था। दूसरा हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी मिक्स था।
और थर्ड ब्रांच हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में आप लोग थर्ड एक्सरसाइज बनाए 11.3 और उसमें बहुत संख्या में आप लोग क्वेश्चन देखे। तो वहाँ पर देखे कि किस प्रकार से एक्स और वाई के बीच क्या था, रिलेशन था, और एक्स वाई आपस में मिक्सचर के फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है। और फोर्थ ब्रांच हम लोग ने पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज में देखे कि लगातार एक ही फंक्शन रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स किस प्रकार इनफाइनाइट सीरीज था, लगातार फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज में हो रहा था। तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन है, वहाँ से भी 10 एग्जाम्पल को दिमाग में याद रख लेना है। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ब्रांच जो भी सीखे, हर ब्रांच से पहला ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल से, दूसरा ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, थर्ड ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फोर्थ ब्रांच डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो वहाँ पर सभी ब्रांच से हम लोग आप लोग जो है आप लोग के द्वारा 10-10 क्वेश्चन दिमाग में सेटअप कर लेना है, सेट कर लेनी है। उसके बाद वो आपके दिमाग में मैसेज के रूप में उसको घुमाते रहना है, मैसेज करते रहना है कि हम लोग ने उस ब्रांच में कैसा क्वेश्चन पढ़े, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि कौन ब्रांच का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो जाता है, क्वेश्चन बनाने में कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम सब ब्रांच का क्वेश्चन आपको लिख देते, लेकिन अब आप समझदार हो गए, तब आपको ही दिमाग में याद रखना है बात को। तो हम लोग अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो किससे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो हम यहाँ पर लिखे हैं द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिखा गया है कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म का डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है ना। तो वही लिखा गया है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए अब जो रहेगा ना, हमेशा फंक्शन कांस्टेंट पे पावर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए आपको हम 2 फार्मूला बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आज उसका ब्रांच ही स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर बोलिए तो ई जो है, ई कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ भी देखिए एक कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। एक कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म में जब क्वेश्चन मिले तब वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप लोग को मेरे द्वारा ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या प्रूव किया गया था, ई टू दी पावर एक्स। और ए टू दी पावर एक्स को कहा जाता है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका भी डिफरेंशिएशन बताए थे, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना है, तब इसी दोनों फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। तो यही ई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये बेसिक में ही आपको प्रूव किया गया था। तो यही दोनों फार्मूला जो है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला है। ठीक है। जो आपको पहले प्रूव किया और इस पर छोटा छोटा बेसिक एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसका ब्रांच पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यहाँ पर ई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, ई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल। तो जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहता है ना, तब वो डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहलाता है। तो कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, कहिएगा कि यदि दिया गया फंक्शन कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहता है ना, उसी को डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। तो आपको यही 2 फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाए हैं। हेडिंग इस प्रकार आपके बुक में रहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निम्नलिखित फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, तो ई क्या है,
ई कांस्टेंट है और सेक में एक्स इन्वॉल्विंग है, तो सेक एक्स वेरिएबल, ई कांस्टेंट, सेक एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, यहाँ ई कांस्टेंट साइन स्क्वायर एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ई कांस्टेंट एक्स क्यूब वेरिएबल, ई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर वेरिएबल, ई कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है। वाई इक्वल टू, देखिए तो टू कांस्टेंट टर्म है और जिस फंक्शन में x का इन्वॉल्विंग लग गया, x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, तो जिस फंक्शन में x का इन्वॉल्विंग हो गया वो वेरिएबल हो गया, तो यहाँ टू कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो, उसी प्रकार a बाय बी कांस्टेंट tan x वेरिएबल, जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो a कांस्टेंट log x वेरिएबल, तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म में जब क्वेश्चन मिले उसी को डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, तो आपको बोलना है जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है ना, तो उसी को डिफरेंशिएटिंग करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए, तो आज आपको देख लेना है कि जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब आपको पहले नॉलेज दे दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि कांस्टेंट पे पावर जब वेरिएबल लगातार मिले तो उसी को डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए पहला सॉल्व, बोलिए क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। आप उसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू क्या है, ई पे पावर सेक एक्स, ई पे पावर सेक एक्स है, ई पे पावर सेक एक्स। जब भी देखेंगे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो चलिए अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स। तो बताइए डी ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, और डी के डी एक्स। चलिए तब हम लोग चलते हैं, चलिए देखिए, तब यहाँ देखिए उसके बाद, चलिए तो बताइए तो ई पे पावर कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स। तो बताइए आपको फार्मूला जो हम बताए, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे एक्स डिपेंड करता है, यहाँ सम मैच करना चाहिए तब ई पे पावर एक्स होता है। तो ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, तो डी के साथ क्या होगा, सेक एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डी सेक एक्स बाय क्या, डी एक्स। अब डी सेक एक्स और डी सेक एक्स कैंसिल हो करके और ई पे पावर सेक एक्स बाय डी एक्स वही बच जाएगा। तो यहाँ पर चेन रूल भी लगा दिए, तो ठीक है। तो बताइए तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स से, एक्स के जगह क्या है सेक एक्स, तो ई पे पावर सेक एक्स। तो यानी कि ई पे पावर एक्स का, ई पे को पूछा आप पे कौन डिपेंड करता है, बोला मेरे ऊपर एक्स डिपेंड करता है वेरिएबल, तो वही मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता है ई पे पावर एक्स से। जब यहाँ डी के साथ उसका एक्स वेरिएबल जो है ना सेम मैच रहता है, सेम रहता है यहाँ पर, तब ई पे पावर एक्स। उसी प्रकार ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, डी के साथ सेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, एक्स की जगह ई पे पावर सेक एक्स ही रह गया। फिर बोलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आंसर हो गया। चलिए ये बहुत आसान था, ठीक है। तो चलिए एक बार और समझिए, गिवन लेट कर लिए y इक्वल टू ई पे पावर सेक एक्स है, डी सी विथ रिस्पेक्ट एक्स, ये आप लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, ई पे पावर एक्स के फार्मूला पे मैसेज गया, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल पे, यहाँ पर जो डिपेंड करता है ना, यहाँ नीचे सेम रहना चाहिए, तब ई पे पावर एक्स से होता है। तो ई पे सेक एक्स डिपेंड कर रहा था, तो डी के साथ क्या हो गया सेक एक्स, फिर ऊपर लेके डी सेक एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। और ये फार्मूला ही होता है, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स की जगह सेक एक्स, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन फार्मूला ही होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप इसको लिखिए, तो आप इसको लिख लीजिए, पहला सॉल्यूशन था सॉल्व। तो चलिए अब इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेथड 2 से देखिए, मेथड 2 से लॉग लगा के, तो जो दिया हुआ है तो आप उसको उसी प्रकार लॉग मान y इक्वल टू ई पे पावर क्या था सेक एक्स, ठीक है।
अब इसको लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे। तो बताइए क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई पे पावर क्या, सेक एक्स। ठीक है, अब लॉग का जो फार्मूला आपको बताए थे, लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग ए। तो बोलिए क्या हो गया, एन की जगह क्या है, सेक एक्स। तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए सेक एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू आपको क्या प्रूव किए थे, लॉग ई का वैल्यू 1। तो लॉग वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू 1। ठीक है, सेक एक्स इंटू 1। तो बताइए क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू सेक एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलिए एक्स। तो बताइए डी लॉग वाई बाय डी एक्स, डी सेक एक्स बाय डी एक्स। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, तो बोलिए तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या, 1 बाय वाई, लॉग का 1 बाय एक्स तो 1 बाय वाई, फिर जब वाई है तो इम्प्लिसिट फंक्शन से डी वाई बाय क्या हो गया, डी एक्स। और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ y का मान पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू जो माने थे, क्या माने थे बोलिए, ई पे पावर सेक एक्स बाय 1 से। ठीक है, तो क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर सेक एक्स और फिर क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो मेथड 1 ही अच्छा है, इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू जो ई पे पावर सेक एक्स था ना, इसमें दोनों साइड लॉग लगा दिया गया, तो लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके बाद तोड़ दिए लॉग के फार्मूला पे, लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू एन लॉग ए, तो लॉग वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू लॉग ई, लॉग वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू 1। उसके बाद फिर क्या कर दिए, लॉग वाई इक्वल टू सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन किए, तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई, फिर जब वाई है तो डी वाई बाय डी एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर वाई का वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दिए, सेक एक्स था ई पे पावर सेक एक्स। ठीक है, तो इससे लॉन्ग चला जाता है। तो फर्स्ट मेथड ही बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो आपको यदि लिखना है तो आप इससे भी लिख सकते हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चन को इस प्रकार भी बताते हैं, तो वो भी सही है, इससे लॉन्ग ही हो जाता है। तो चलिए 2 नंबर देखिए, y इक्वल टू ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स है, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भाषा नहीं भी लिखिएगा चलेगा, डी ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स। तो बोलिए क्या हो गया, ई पे पावर क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो डी के साथ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ ले चलते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स बाय, फिर पावर वाला फार्मूला लगाएंगे चैन रूल, डी साइन एक्स, फिर यहाँ डी साइन एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ई पे साइन स्क्वायर एक्स डिपेंड कर रहा था, तो हम लोग लिखे ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, फिर ई को ढके तो यहाँ डी साइन स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर ले गए डी साइन स्क्वायर एक्स बाय, फिर पावर को ढके डी साइन एक्स बाय, फिर ऊपर डी साइन एक्स बाय डी एक्स। तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स ही रह गया, और पावर का क्या होता है 2 साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, उसके बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो गया ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो गया ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। ठीक है, तो इसको फार्मूला में तोड़ दिए हैं, साइन 2a के फार्मूला पे 2 साइन a इंटू कॉस ए, इस फॉर्म में था तो इसको लेफ्ट लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर चैन रूल भी यूज कर दिए, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स, तो ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो डी के साथ साइन स्क्वायर, फिर यहाँ ले गए डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स, फिर डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से रह गया, एक्स के जगह क्या हो गया बोलिए, इस फार्मूला से ई पे पावर एक्स से,
तो ई पे पावर एक्स से रह गया, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर का पावर का 2 इंटू इस पे तोड़े हैं एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला पे, ठीक है, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, उसके बाद ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x। तो आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए आप इसको लिखिए। तो चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहे तब हम लोग समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, क्वेश्चन है। तो आप चेन रूल का रिवीजन जरूर कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में y नहीं है तो y मान लेंगे, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यू प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए ई पे पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स, सब अलग अलग हो गया सेपरेट, ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स। तो बताइए क्या हो गया, ई पे पावर एक्स क्यू, देखिए फार्मूला, ई पे पावर एक्स जब रहता है तो डी के साथ क्या होता है, एक्स होता है, तो ई पे पावर एक्स ही होता है। तो उसी प्रकार ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स क्यू, तो डी के साथ क्या होगा एक्स क्यू, फिर डी एक्स क्यू बाई क्या डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डी के साथ क्या एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। तो बताइए ई पे पावर एक्स क्यू का ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहेगा ना तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल ही लिख देंगे। तो ई पे पावर एक्स क्यू ही हो गया, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ई पे पावर x। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर, बोलिए, यहीं से लिख दीजिए 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू प्लस 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर x हो गया। तो बहुत आसान है। चलिए अब बताते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर देखिए, इसी जगह सॉल्यूशन कर दिया जाए। 4 नंबर में है, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है 2 पे पावर साइन x है, इसीलिए बोलिए तो डी वाई बाय डी एक्स, तो 2 पे पावर क्या है साइन एक्स बाई डी एक्स। चलिए तो ये जो है ना जनरल लॉगरिथम का है, ए टू डी पावर एक्स पर जाके सेट होगा, ए टू डी पावर एक्स इंटू लॉग ए। जहाँ ई लगा रहता है ना वो नेचुरल हुआ, और ई को यदि छोड़ देगा तो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। तो बोलिए डी 2 पे पावर क्या साइन एक्स, अब फिर बोलिए तो यहाँ देखिए ए पर कौन डिपेंड कर रहा है एक्स, देखिए ई को जिसमें ई लगा रहे, ई पे पावर जिसमें रहता है ना, जिसमें ई पे पावर साइन एक्स रहे या ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स रहे, ई पे पावर टेन एक्स रहे, ठीक है, तो वहाँ नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। और जहाँ ई नहीं रहेगा तो उसमें जनरल रहेगा। तब हम समझ जाएंगे कि ए टू दी पावर एक्स पे जा करके फार्मूला को यूज करेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो बोलिए तो डी के साथ क्या होगा, बोलिए साइन एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डी साइन एक्स बाय क्या डी एक्स। तो बताइए तो देखिए एक्स के जगह क्या साइन एक्स और एक जगह क्या है 2 है, तो क्या हो गया 2 पे पावर साइन एक्स ए टू डी पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक जगह बोलिए क्या है 2 log 2 और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, ठीक है। तो हो गया आंसर, यही आंसर हो गया, ठीक है। और आप बोलिएगा कि log 2 का वैल्यू भी पुट करेंगे, नहीं log 2 का वैल्यू मैथ में नहीं पुट करेंगे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पुट करके एक्यूरेट वैल्यू निकाला जाता है, तो हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक बार और समझिए y इक्वल टू 2 पे पावर साइन एक्स था, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोल रहा था, तो
y का मान e पे 2 पे पावर साइन x बाई डी एक्स। तो देखिए जब e नहीं रहेगा, अदर कांस्टेंट रहेगा e छोड़ करके, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूला पे जाके क्वेश्चन बनेगा। तो a पर x डिपेंड करता है तो d के साथ यहाँ सेम वेरिएबल रहता है। तो उसी प्रकार 2 पर कौन डिपेंड कर रहा है, साइन x, तो d के साथ क्या होगा साइन x, जो यहाँ लिखे तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे d साइन x बाई डी एक्स। तो 2 पे पावर साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो गया a टू दी पावर x लॉग a। तो एक जगह क्या है 2, तो 2 पे पावर साइन x इंटू लॉग a, एक जगह क्या था 2 और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया आंसर। तो जरूर आप ये दोनों फॉर्म क्वेश्चन लिख लीजिए या अपने से बनाइए। चलिए अगला देखिए, और क्वेश्चन दिया जाएगा, फिलहाल जो आपको लिखे हैं पहले उसको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो 5 में है y इक्वल टू a बाय बी, a बाय बी, इस पे पावर क्या दिया हुआ है 10x, ठीक है। चलिए इसीलिए डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो dy बाय डी एक्स, ए बाय बी, इस पे पावर क्या 10x। चलिए तो बताइए, तो बस यही है, जनरल एक्सपोनेंशियल पे है। ए टू दी पावर x का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, जब ये वेरिएबल सेम रहता है ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए। उसी प्रकार बोलिए तो इसको ढकते हैं कांस्टेंट को, जैसे कांस्टेंट को ढक के डी के साथ वेरिएबल सेट रहना चाहिए। कांस्टेंट को ढकिए तो डी के साथ क्या 10x, डायरेक्ट कर देते हैं अब डायरेक्ट d 10x बाय डी एक्स, फिर चैन रूल लगा देंगे। तो बताइए क्या हो गया a बाय बी, अब हो गया a टू डी पावर x, तो एक जगह क्या है a बाय बी, a टू दी पावर x के जगह 10x इंटू लॉग a, एक जगह a बाय क्या है b, और 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x हो गया आंसर। चलिए नंबर 6 देखिए, 6 में आपको है 6 में y इक्वल टू ए टू दी पावर लॉग x। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो इसीलिए डी वाई बाई क्या निकालना है dx। तो क्या हो गया a पर पावर लॉग x बाय d के साथ क्या होगा बोलिए लॉग x, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे d लॉग x बाय dx। तो क्या हो गया a पर पावर x, a पर पावर लॉग x से हो गया, फिर इंटू लॉग a, एक जगह a है, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय x, ये आंसर हो गया। ठीक है चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिए। चलिए वो हो गया, ठीक है। तो आप ये सब अभी आपको छोटा छोटा एग्जांपल दिया गया, जब हम देखेंगे कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल लेगा ना तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन हुआ। ये 2 मेथड से बन सकता था, एक लॉग लगा के बनाएंगे तो बन जाएगा, तो उससे लॉन्ग ही होता है, यही मेथड बहुत अच्छा है, पूरे आसानी से हो गया। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन इस पर जोड़ा जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन आपको किया जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल 2, differentiate the following function with respect to x। चलिए पहला y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई पे पावर x पे पावर 5। दूसरा y इक्वल टू, y नहीं दिया रहेगा तो आप मान लीजिएगा ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए पर पावर माइनस एक्स पे पावर 3। चलिए और नंबर 3, चलिए रोमन हटाइए। चलिए और y इक्वल टू 2 पे पावर सेक क्यू लॉग रूट 10x। ठीक है चलिए कुछ स्टैंडर्ड भी एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, और नंबर 4 y इक्वल टू ई पे पावर लॉग साइन फिर लॉग रूट x। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो सब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है। ये नेचुरल है, इसमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल दोनों मिक्स है। y इक्वल टू 2 क्या है, ये जनरल एक्सपोनेंशियल है। कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, 2 पे पावर से क्यू लॉग रूट 10x, क्योंकि एक कांस्टेंट है उस पे पावर वेरिएबल है, यहाँ ई कांस्टेंट है उस पे पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन मिले ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए, तो पहला y नहीं दिया रहेगा तो y मान लीजिएगा, y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई पे पावर x पे पावर 5। इसका मतलब हुआ y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x स्क्वायर प्लस ई पे पावर x पे पावर q प्लस ई पे पावर x पे पावर 4 प्लस ई पे पावर x पे पावर 5 टाइम करना है। चलिए, अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सब सेपरेट है, अलग अलग है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x क्यू बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x पे पावर 4 बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x पे पावर 5 बाई डी एक्स। चलिए, तो बताइए, तो डी ई पे पावर x बाई डी एक्स, फिर इसको सेट कर लेते हैं चैन रूल, ई पे पावर x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, क्योंकि ई पे जो डिपेंड करता है यहाँ ई पे पावर x स्क्वायर फिर ई पे पावर x स्क्वायर बाई डी एक्स, चैन रूल भी लगा दिए। डी ई पे पावर x क्यू बाई डी एक्स क्यू, फिर बोलिए डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x पे पावर 4 फिर डी एक्स पे पावर 4 डी एक्स पे पावर 4 बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x पे पावर 5 डी एक्स पे पावर 5 फिर डी एक्स पे पावर 5 बाई डी एक्स। देखिए, तो ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर x होता है, ई पे पावर x स्क्वायर का ई पे पावर x स्क्वायर का 2x प्लस ई पे पावर x क्यू का ई पे पावर x क्यू फिर x क्यू का 3x स्क्वायर प्लस ई पे पावर x पे पावर 4 का, वही रह गया, इस फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं, ई पे पावर x बाई डी एक्स। ई पे पावर क्या होता है x से, तो x के जगह यहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर फिर x क्यू हो रहा है, फिर बगल वाला डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 4x क्यू फिर ई पे पावर x पे पावर 5 और इधर 5x पे पावर 4। तब इसको अच्छा से लिख दीजिए, ई पे पावर x प्लस 2x ई पे पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और ई पे पावर x क्यू प्लस 4x क्यू ई पे पावर x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 4 ई x पे पावर 5। चलिए, तो इसको आप भी आसानी से सॉल्व कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। तब अगला एग्जांपल देखिए, आप इसको लिख लीजिए और अपने से बनाइए। इसमें नेचुरल भी है, जनरल भी है। ये ई पे पावर है तो नेचुरल है, और यहाँ पर ए पर पावर है तो ये ए जनरल है, जनरल एक्सपोनेंशियल है। तो एग्जाम्पल बहुत हो सकता है, एक से दबंग क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल आपको पहले बुक बनाना है, बुक लेवल से ही सिखाया जा रहा है, और ज़्यादा है बता देंगे तो आपसे बुक भी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको पहले बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका इंटरमीडिएट बोर्ड बहुत अच्छा सॉल्व हो। चलिए, अब सॉल्व करते हैं 2 नंबर। y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस ए पर पावर माइनस एक्स पे पावर 3 है, इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ सेट कर दीजिए ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर फिर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस ए पर पावर माइनस एक्स क्यू, डी के साथ किया माइनस एक्स क्यू फिर माइनस एक्स क्यू बाय डी एक्स। तो देखिए, तो ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस
ए पर पावर माइनस एक्स क्यू इंटू लॉग ए। देखिए दो फार्मूला यूज किए हैं, एक जनरल ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स, और एक ए टू डी पावर एक्स रहेगा तो ए टू डी पावर एक्स इंटू लॉग ए। आप बोलिएगा यहाँ भी लॉग दीजिए, यहाँ लॉग ई होगा ना तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है। आपको डिफ्रेंसिएशन में फार्मूला प्रूव करने वक्त लॉग ई का वैल्यू 1 यूज किए थे, इसमें लॉग ए जनरल में ही रह जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ लॉग ए लिख दिए, उसके बाद एक्स क्यू का माइनस 3x स्क्वायर, जो बेसिक आप जानते हैं इस फार्मूला पे, एक्स पे पावर एन पे, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो वही हो गया माइनस 3x पे पावर, क्योंकि माइनस यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई होगा और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्या हो गया, माइनस 2x ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ए पर पावर माइनस एक्स क्यू इंटू लॉग ए। तो आप इसको लिखिए, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जब आप सीख गए तो पीछे आपको सब पढ़ा हुआ है चैन रूल, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो आप पीछे ब्रांच पढ़ लेते हैं प्रीवियस ब्रांच में, सब आप रिवीजन करते जाइए, सबको दिमाग में सेट करते जाइए। और फार्मूला जितना है डिफरेंशिएशन का हो या लॉगरिथम का हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो, फार्मूला भी आप याद करते जाइए, तब आपको आसान होगा। और चलिए अब अगला देखिए, नंबर 3 में y इक्वल टू है 2 पे पावर सेक क्यू लॉग रूट 10x। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल दिए हैं, बशर्ते इजी ही है, इसीलिए dy बाई dx निकालना है। तो कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल, तो 2 पे पावर सेक क्यू है, लॉग है, रूट अंडर क्या है बोलिए 10x है, बाय dx। तो बोलिए 2 पे पावर सेक क्यू लॉग रूट 10x बाय, यहाँ आने के बाद देखिए पहला फार्मूला कौन यूज हो रहा है, ए टू डी पावर x, जनरल एक्सपोनेंशियल में है, ए पर x डिपेंड करता है यहाँ सेट, तो ए पर पावर x इंटू लॉग ए। कांस्टेंट अकेला रहता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट पे पावर क्या है, वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन हुआ। तो ए को ढकते हैं, यहाँ x रहता है, x सेट करेंगे, यहाँ 2 को ढकते हैं तो क्या सेट होगा, सेक क्यू लॉग रूट 10x। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक क्यू लॉग रूट 10x। फिर यहाँ से आप चैन रूल पढ़े हैं, फर्स्ट ब्रांच सब यूज कर दीजिए। दूसरा फार्मूला यूज होगा x पे पावर n बाई dx, पावर को ढकते हैं d के साथ x, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। यहाँ भी पावर को ढकिए, d के साथ क्या होगा, सेक लॉग रूट 10x, फंक्शन ऑफ फंक्शन में आ गया चैन रूल में। फिर यहाँ ले जाइए, सेक, सेक पे कौन डिपेंड कर रहा है, लॉग रूट 10x। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर फार्मूला अप्लाई होगा सेक का, सेक पे कौन डिपेंड करता है, x, तो d के साथ x, तो सेक x इंटू क्या होता है 10x। तो यहाँ सेक को ढकते हैं तो d के साथ क्या होगा, लॉग रूट 10x। फिर यहाँ ले जाइए लॉग रूट 10x। ठीक है, फिर लॉग को ढकिए। फिर देखिए फोर्थ फार्मूला कौन यूज होगा, लॉग x का, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। तो लॉग को ढकेंगे तो d के साथ क्या होगा 10x। फिर यहाँ ले जाइए d रूट 10x बाय, फिर देखिए 5वां फार्मूला किसका रिक्वायरमेंट हो रहा है, रूट का, तो रूट पे कौन डिपेंड करता है, x, यहाँ सेट रहना चाहिए, तो 1 बाई 2 रूट x होता है, तो रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है 10x। अब फिर यहाँ बोलिए d 10x, जब तक नहीं x आएगा तब तक हम लोग चैन करते रहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब x आया तब ब्रेक मार देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लिखा गया है, तो चलिए यहाँ से मेरी बात को ध्यान से समझिए। बोलिए तो a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पर पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ 2 पे पावर सेक क्यू लॉग रूट 10x है, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 पे पावर सेक क्यू लॉग रूट 10x।
ये जो है वही रह गया a पर पावर x, तो a पर पावर x इंटू लॉग ए, तो ये क्या हो गया, a एक जगह क्या है 2, तो 2 पे पावर x के जगह से q लॉग रूट 10x था, फिर इंटू लॉग ए, फिर यहाँ इंटू देंगे लॉग ए, एक जगह क्या था 2, एक जगह क्या था 2, क्यों a पर पावर x इंटू लॉग ए, तो वही हो गया 2 पे पावर x के जगह से q लॉग रूट 10x इंटू लॉग 2। चलिए सेक q का डिफ्रेंसिएशन n पे, तो क्या होगा बोली इंटू दे करके 3 सेक स्क्वायर, यानी कि n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 3 सेक स्क्वायर, या इसे भी लिख सकते हैं इस पे पावर 3 माइनस 1, अब फिर डिपेंड कौन कर रहा है लॉग रूट 10x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए फिर बोलिए तो सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक x के जगह क्या है बोलिए लॉग रूट 10x, ठीक है, लॉग रूट 10x इंटू 10, अब फिर क्या होगा लॉग रूट 10x, लॉग है फिर रूट 10x, लॉग रूट 10x। अरे देखिए क्या किए, सेक x का सेक x इंटू 10x, तो वही हो गया सेक x के जगह लॉग रूट 10x, फिर 10 होता है और x के जगह लॉग रूट 10x। चलिए फिर बोलिए इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, अब लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x, x के जगह बोलिए रूट 10x। चलिए रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x के जगह 10x, और 10 का डिफ्रेंसिएशन बोलिए सेक स्क्वायर x। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा गया है इजी ही, बशर्ते थोड़ा लॉन्ग हो गया है। तो चलिए देखिए क्या हो गया, तो बोलिए तो 2 पे पावर सेक q लॉग रूट 10x, ठीक है। चलिए ये हो गया a पर पावर x इंटू यहाँ ऊपर में नहीं है, पावर के सामने नहीं है, क्योंकि a पर पावर x इंटू लॉग ए, तो उसी तरीका से a पर पावर x लॉग, फिर यहाँ लॉग 2। चलिए उसके बाद बोलिए तो 3, फिर होगा 3, अच्छा बोलिए इस पे सेक स्क्वायर लॉग 10x होगा, तो यहाँ देखिए तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो 3 हुआ और सेक पे पावर स्क्वायर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक पे पावर 3 ही हो जाएगा, सेक पे पावर 3 लॉग रूट 10x, ठीक है। पता है कैसे किए, आप बोलिएगा 3 कहाँ से लाए, 2 होगा, 2 तो होता, लेकिन देखिए ऐसा क्या गया सेक स्क्वायर x इंटू सेक x, क्या होगा सेक पे पावर 3x। उसी प्रकार यहाँ स्क्वायर हो रहा है सेक स्क्वायर लॉग रूट 10x, यहाँ भी है सेक लॉग रूट 10x, तो यहाँ x के जगह लॉग रूट 10x है, यहाँ भी x के जगह लॉग रूट 10x है, तो दोनों के एंगल सेम हुआ ना, तो ये आपस में गुना होकर के फिर इसको क्या बना दिए सेक q लॉग रूट 10x, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन तेजी से कर दिए हैं। चलिए इंटू, फिर इंटू है 10 लॉग रूट 10x, अब फिर बोलिए यहाँ भी 3/2 यहाँ ही लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3/2। अच्छा चलिए उसके बाद बोलिए तो इंटू सेक स्क्वायर x, अब बाय, देखिए बाय में क्या कर दिए हैं, पता है क्या किए हैं, देखिए ऊपर में जितना मल्टीप्लाई था ना यहाँ से, देखिए ये 2 पे पावर सेक q लॉग रूट 10x है वही रह गया, फिर इंटू ये पावर के सामने नहीं है, यहाँ नीचे में है, ठीक है, पावर से नीचे यहाँ लॉग 2 के सीधा लॉग 2, फिर ये लॉग 2 हो गया, फिर ये सब मल्टीप्लाई है 3 से q लॉग रूट 10x, फिर बोलिए 10 लॉग रूट 10x, उधर हो गया सेक स्क्वायर x, अब पूरे डिवाइडेड में था 2, यहाँ 2 भी है। उसके बाद बोलिए तो रूट 10x इंटू रूट 10x, तो क्या होगा 10x, तो चलिए यही आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए एक बार और समझिए मेरी बात को, y इक्वल टू 2 पे पावर सेक q लॉग रूट 10x है, तब dy/dx पूछ रहा था, तो y का मान पुट कर दिए 2 पे पावर सेक q लॉग रूट 10x, तो इस फार्मूला पे तोड़े a टू दी पावर x बाई डी एक्स, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए,
तो क्या हो गया, तो ऊपर में सेट किए चैन रूल पे, तो 2 पे ए पर एक्स रहता है, वेरिएबल यहाँ सेम रहना चाहिए, तो जो यहाँ है वही यहाँ पर चैन रूल के अनुसार सेट कर लिए, सेक क्यू लॉग रूट 10x, फिर जो यहाँ लिखे ऊपर में मल्टीप्लाई किए, फिर आए देखे पावर को ढक के डी के साथ x होता है, यहाँ पावर ढक के डी के साथ सेक लॉग रूट 10x हुआ, फिर इसको भी ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सेक पे डिपेंड कर रहा है लॉग रूट 10x, तो डी के साथ यहाँ लॉग रूट 10x लिखे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊपर ले गए तो लॉग रूट 10x, फिर देखिए लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, तो लॉग पे रूट 10x डिपेंड कर रहा था, डी के साथ रूट 10x लिखे, उसके बाद फिर इसको नीचे था ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए रूट 10x, फिर रूट के अंदर 10x डिपेंड कर रहा था, तो रूट के अंदर x रहता है तो डी के साथ x लिखते हैं, तो रूट के साथ 10x, तो यहाँ 10x, फिर 10 को ऊपर ले गए x, जब x आया dx, जैसे dx आया वैसे बंद कर दिए, चलिए। तब ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जनरल में, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ क्या हो गया ए पर पावर एक्स, तो एक जगह क्या था 2, एक जगह क्या था 2, ठीक है, तो 2 पे पावर एक्स, एक्स के जगह सेक क्यू लॉग रूट 10x, ठीक है, उसके बाद लॉग ए, तो लॉग ए एक जगह क्या 2, उसके बाद सेक क्यू था तो पावर था, सेक पर पावर 3, तो 3 इंटू एक्स पे पावर इस पे तोड़े n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो 3 इंटू सेक पे पावर 3-1 लॉग रूट 10x, फिर सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक x इंटू 10x, x के जगह लॉग रूट 10x था, और लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो x की जगह रूट 10x था, फिर रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x और 10 का सेक स्क्वायर x, उसके बाद तो कैलकुलेशन कर दिए हैं, 2 पे पावर वही लिख दिए सेक क्यू लॉग रूट 10x इंटू लॉग 2, फिर इसको गुना कर दिए 3, और ये दोनों आपस में सेम एंगल था तो स्क्वायर होता, तो यहाँ क्यू लगा दिए, गुना भी कर दिए, दोनों को आपस में गुना कर दिए, तो 3 सेक क्यू लॉग रूट 10x लिख दिए, और फिर इंटू 10 लॉग रूट 10x और सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद नीचे में देखे कि यहाँ 3 है तो 3/2 इसीलिए लिखे कि ये 2 को भी लिख दिए, डिवाइड कर दिए एक जगह कांस्टेंट को, और रूट 10x इंटू रूट 10x इक्वल टू 10x हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दिए, लॉन्ग तो अपने हाथ में जितना लॉन्ग आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को पूरा हैवी बना सकते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए और अपने से एक बार बनाइएगा, एक बार आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर आप अपने से बना सकते हैं, उसमें नेचुरल है, ई पे पावर क्या है लॉग साइन लॉग रूट एक्स, चलिए ठीक है, तो घेरा हुआ है तो आप भी घेर सकते हैं, चलिए तो बताइए, तो इसीलिए dy/dx निकालना है, तो ई पे पावर कौन है लॉग है, साइन है, फिर लॉग रूट एक्स है, ऑफ लॉग रूट एक्स, चलिए डी के साथ बोलिए लॉग साइन लॉग रूट एक्स, चलिए फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी लॉग साइन लॉग रूट एक्स बाय, फिर बोलिए तो लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है साइन लॉग रूट एक्स, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन लॉग रूट एक्स बाय, साइन को ढकिए लॉग रूट एक्स, फिर बोलिए लॉग रूट एक्स, फिर डी के साथ क्या होगा रूट एक्स, फिर बोलिए रूट एक्स बाय डी एक्स। चलिए तो बताइए, तो देखिए पहला फॉर्मूला किसको यूज किया गया, ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स से होता है, नेचुरल है ई लगा हुआ है, तो क्या हो गया बोलिए ई पे पावर जो है वही रह जाएगा लॉग साइन फिर लॉग रूट एक्स। चलिए इसमें लॉग ई नहीं होगा, लॉग ई हो लिखिएगा अभी तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है। चलिए इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन, दूसरा फॉर्मूला ये यूज हो रहा है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x,
तो बताइए क्या हो गया, 1/x। एक्स के जगह कौन डिपेंड कर रहा है बोलिए, साइन लॉग रूट एक्स। ठीक है, चलिए साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए, कॉस। एक्स के जगह क्या है, लॉग रूट एक्स। चलिए फिर बोलिए लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। एक्स के जगह क्या है, रूट एक्स। चलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। चलिए आप इसको अच्छा से लिख दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले आपको बुक में ऐसे लिखेगा कॉस लॉग रूट एक्स, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिए तो तब इसको लिख दीजिएगा ई पे पावर लॉग साइन फिर लॉग रूट एक्स। चलिए अब बाय में आइए, तो बाय में क्या हो जाएगा 2 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा x। अब फिर बोलिए साइन लॉग रूट एक्स, साइन लॉग रूट एक्स। चलिए यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉस है लॉग रूट एक्स, इसको लिख दिए कॉस लॉग रूट एक्स। फिर ई पे पावर लॉग साइन लॉग रूट एक्स, फिर इसको लिखे, उसका नीचे में रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हुआ और 2 है नीचे में, फिर ये है साइन लॉग रूट एक्स। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं या अपने से बनाइए। तो ज़रूर अब आप एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन उतना हाई फाई नहीं है, बशर्ते चेन रूल थोड़ा आना चाहिए, तो आप आसानी से बना दीजिएगा। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है ना, तो उसी को डिफरेंशिएटिंग करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए तो आज आपको देख लेना है कि जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब आपको पहले नॉलेज दे दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट पे पावर जब वेरिएबल लगातार मिले तो उसी को डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्व, बोलिए क्या गिवन है। जो गिवन है उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, आप उसको लेट कर लीजिए। लेट y इक्वल टू क्या है, ई पे पावर सेक एक्स, ई पे पावर सेक एक्स है, ई पे पावर सेक एक्स। जब भी देखेंगे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो चलिए अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो dy बाय डी एक्स। तो बताइए डी ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, और डी के डी एक्स। चलिए तब हम लोग चलते हैं, चलिए देखिए तब यहाँ देखिए उसके बाद। चलिए तो बताइए तो ई पे पावर कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स। तो बताइए आपको फार्मूला जो हम बताए, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे एक्स डिपेंड करता है, यहाँ सेम मैच करना चाहिए तब ई पे पावर एक्स होता है। तो ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, तो डी के साथ क्या होगा, सेक एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डी सेक एक्स बाय क्या, डी एक्स। अब डी सेक एक्स और डी सेक एक्स कैंसिल हो करके और ई पे पावर सेक एक्स बाय डी एक्स वही बच जाएगा। तो यहाँ पर चेन रूल भी लगा दिए। तो ठीक है, तो बताइए तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स से, एक्स के जगह क्या है, सेक एक्स, तो ई पे पावर सेक एक्स। तो यानी कि ई पे पावर एक्स का, ई पे को पूछा आप पे कौन डिपेंड करता है, बोला मेरे ऊपर एक्स डिपेंड करता है वेरिएबल, तो वही मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता है ई पे पावर एक्स से। जब यहाँ डी के साथ उसका एक्स वेरिएबल जो है ना सेम मैच रहता है, सेम रहता है यहाँ पर, तब ई पे पावर एक्स। उसी प्रकार ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, सेक एक्स, डी के साथ सेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, एक्स की जगह ई पे पावर सेक एक्स ही रह गया। फिर बोलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आंसर हो गया। चलिए ये बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए एक बार और समझिए। गिवन लेट कर लिए y इक्वल टू ई पे पावर सेक एक्स है, डी सी विथ रिस्पेक्ट एक्स, ये आप लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, ई पे पावर एक्स के फार्मूला पे मैसेज गया कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल पे। यहाँ पर जो डिपेंड करता है ना, यहाँ नीचे सेम रहना चाहिए तब ई पे पावर एक्स से होता है। तो ई पे सेक एक्स डिपेंड कर रहा था तो डी के साथ क्या हो गया, सेक एक्स, फिर ऊपर लेके डी सेक एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, और ये फार्मूला ही होता है ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स की जगह सेक एक्स, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन फार्मूला ही होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप इसको लिखिए,
तो आप इसको लिख लीजिए। पहला सॉल्यूशन था सॉल्व। तो चलिए अब इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेथड 2 से देखिए। मेथड 2 से लॉग लगा के, तो जो दिया हुआ है तो आप उसको उसी प्रकार लॉग मान y इक्वल टू ई पे पावर क्या था सेक एक्स, ठीक है। अब इसको लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा देंगे। तो बताइए क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू लॉग ई पे पावर क्या सेक एक्स, ठीक है। अब लॉग का जो फार्मूला आपको बताए थे, लॉग ए पर पावर n इक्वल टू क्या होता है n लॉग ए। तो बोलिए क्या हो गया, n की जगह क्या है सेक एक्स, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो गया बोलिए सेक एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू आपको क्या प्रूव किए थे, लॉग ई का वैल्यू 1, तो लॉग y इक्वल टू सेक एक्स इंटू 1, ठीक है, सेक एक्स इंटू 1। तो बताइए क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू सेक एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए x। तो बताइए डी लॉग y बाय डी एक्स, डी सेक एक्स बाय डी एक्स। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, तो बोलिए तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या 1 बाय वाई, लॉग का 1 बाय एक्स तो 1 बाय वाई, फिर जब y है तो इम्प्लिसिट फंक्शन से डी वाई बाय क्या हो गया डी एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ y का मान पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू जो माने थे, क्या माने थे बोलिए ई पे पावर सेक एक्स बाय 1 से, ठीक है। तो क्या हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर सेक एक्स और फिर क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो मेथड 1 ही अच्छा है, इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू जो ई पे पावर सेक एक्स था ना, इसमें दोनों साइड लॉग लगा दिया गया, तो लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके बाद तोड़ दिए लॉग के फार्मूला पे, लॉग ए पर पावर n इक्वल टू n लॉग ए, तो लॉग y इक्वल टू सेक एक्स इंटू लॉग ई, लॉग y इक्वल टू सेक एक्स इंटू 1। उसके बाद फिर क्या कर दिए लॉग y इक्वल टू सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन किए, तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई, फिर जब y है तो डी वाई बाय डी एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर y का वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दिए, सेक एक्स था ई पे पावर सेक एक्स, ठीक है। तो इससे लॉन्ग चला जाता है, तो फर्स्ट मेथड ही बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो आपको यदि लिखना है तो आप इससे भी लिख सकते हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चन को इस प्रकार भी बताते हैं, तो वो भी सही है, इससे लॉन्ग ही हो जाता है। तो चलिए 2 नंबर देखिए, y इक्वल टू ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स है, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, भाषा नहीं भी लिखिएगा चलेगा, डी ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स। तो बोलिए क्या हो गया ई पे पावर क्या साइन स्क्वायर एक्स, तो डी के साथ क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ ले चलते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स बाय, फिर पावर वाला फार्मूला लगाएंगे चैन रूल, डी साइन एक्स, फिर यहाँ डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तो देखिए ई पे साइन स्क्वायर एक्स डिपेंड कर रहा था, तो हम लोग लिखे ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, फिर ई को ढके तो यहाँ डी साइन स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर ले गए डी साइन स्क्वायर एक्स बाय, फिर पावर को ढके डी साइन एक्स बाय, फिर ऊपर डी साइन एक्स बाय डी एक्स। तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स ही रह गया, और पावर का क्या होता है 2 साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, उसके बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो गया ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, तो क्या हो गया ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। ठीक है, तो इसको फार्मूला में तोड़ दिए हैं, साइन 2a के फार्मूला पे 2 साइन a इंटू कॉस ए, इस फॉर्म में था तो इसको लेफ्ट लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेन रूल भी यूज कर दिए, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, तो ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो डी के साथ साइन स्क्वायर, फिर यहाँ ले गए डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से रह गया, एक्स के जगह क्या हो गया बोलिए, इस फार्मूला से ई पे पावर एक्स से, तो ई पे पावर एक्स से रह गया, तो ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर का पावर का 2 इंटू इस पे तोड़े हैं एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला पे। ठीक है, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, उसके बाद ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x। तो आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए आप इसको लिखिए, तो चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहे तब हम लोग समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है क्वेश्चन है। तो आप चेन रूल का रिवीजन जरूर कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में y नहीं है तो y मान लेंगे, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यू प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए ई पे पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स, सब अलग अलग हो गया सेपरेट, ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स। तो बताइए क्या हो गया, ई पे पावर एक्स क्यू, देखिए फार्मूला, ई पे पावर एक्स जब रहता है तो डी के साथ क्या होता है, एक्स होता है, तो ई पे पावर एक्स ही होता है। तो उसी प्रकार ई पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स क्यू, तो डी के साथ क्या होगा एक्स क्यू, फिर डी एक्स क्यू बाई क्या डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डी के साथ क्या एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। तो बताइए ई पे पावर एक्स क्यू का ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहेगा ना तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल ही लिख देंगे, तो ई पे पावर एक्स क्यू ही हो गया, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ई पे पावर x। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर, बोलिए यहीं से लिख दीजिए 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू प्लस 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर x हो गया। तो बहुत आसान है। चलिए अब बताते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर देखिए, इसी जगह सॉल्यूशन कर दिया जाए। 4 नंबर में है, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है 2 पे पावर साइन एक्स है, इसीलिए बोलिए तो डी वाई बाय डी एक्स, तो 2 पे पावर क्या है साइन एक्स बाई डी एक्स। चलिए तो ये जो है ना जनरल लॉगरिथम का है, ए टू डी पावर एक्स पर जाके सेट होगा, ए टू डी पावर एक्स इंटू लॉग ए। जहाँ ई लगा रहता है ना वो नेचुरल हुआ, और ई को यदि छोड़ देगा तो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। तो बोलिए डी 2 पे पावर क्या साइन एक्स, अब फिर बोलिए तो यहाँ देखिए ए पर कौन डिपेंड कर रहा है एक्स, देखिए ई को जिसमें ई लगा रहे, ई पे पावर जिसमें रहता है ना, जिसमें ई पे पावर साइन एक्स रहे या ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स रहे, ई पे पावर टेन एक्स रहे, ठीक है, तो वहाँ नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, और जहाँ ई नहीं रहेगा तो उसमें जनरल रहेगा। तब हम समझ जाएंगे कि ए टू दी पावर एक्स पे जा करके फार्मूला को यूज करेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो बोलिए तो डी के साथ क्या होगा, बोलिए साइन एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डी साइन एक्स बाय क्या डी एक्स। तो बताइए तो देखिए एक्स के जगह क्या साइन एक्स,
और एक जगह क्या है 2 है, तो क्या हो गया 2 पे पावर साइन एक्स ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक जगह बोलिए क्या है 2 log 2 और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, ठीक है। तो हो गया आंसर, यही आंसर हो गया, ठीक है। और आप बोलिएगा कि log 2 का वैल्यू भी पुट करेंगे, नहीं log 2 का वैल्यू मैथ में नहीं पुट करेंगे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पुट करके एक्यूरेट वैल्यू निकाला जाता है, तो हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक बार और समझिए, y इक्वल टू 2 पे पावर साइन एक्स था, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोल रहा था, तो y का मान e पे 2 पे पावर साइन एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए जब e नहीं रहेगा, अदर कांस्टेंट रहेगा, e छोड़ करके, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूला पे जाके क्वेश्चन बनेगा। तो a पर x डिपेंड करता है तो d के साथ यहाँ सेम वेरिएबल रहता है, तो उसी प्रकार 2 पर कौन डिपेंड कर रहा है साइन x, तो d के साथ क्या होगा साइन x, जो यहाँ लिखे तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो 2 पे पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो 2 एक जगह क्या है 2, तो 2 पे पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए, एक जगह क्या था 2 और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, हो गया आंसर। तो जरूर आप ये दोनों फॉर्म क्वेश्चन लिख लीजिए या अपने से बनाइए। चलिए अगला देखिए, और क्वेश्चन दिया जाएगा, फिलहाल जो आपको लिखे हैं पहले उसको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो 5 में है y इक्वल टू ए बाय बी, ए बाय बी, इस पे पावर क्या दिया हुआ है 10x, ठीक है। चलिए इसीलिए डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो dy बाय डी एक्स, ए बाय बी, इस पे पावर क्या 10x। चलिए तो बताइए, तो बस यही है, जनरल एक्सपोनेंशियल पे है। ए टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, जब ये वेरिएबल सेम रहता है ए टू दी पावर x इंटू